नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत संबंधी वेबसाइट जन सुनवाई पर आप अपनी शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप गूगल के सर्च पेज पर खोलें। उसके बाद यहाँ पर IGRSUP लिखें और सर्च करें। इसके बाद में आपको ये पहला लिंक जैसा कि दिख रहा है jansunwai.up.nic.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी यहाँ पर खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाते हैं हम तो नीचे 4 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति, अनुस्मारक और आपकी प्रतिक्रिया। हम शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है। ऐसी ऑनलाइन शिकायतें जो आवेदक की वेबसाइट नीतियों के जिनको शिकायत नहीं माना जाएगा उनकी सूची दी हुई है, जैसे कि सूचना के अधिकार से संबंधित मामले RTI एक्ट के तहत मांगी जाने वाली सूचना या अपील, माननीय न्यायालय, किसी भी प्रकार के सिविल, राजस्व न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में यदि प्रकरण विचाराधीन है तो उसको भी जन शिकायत के रूप में नहीं माना जाएगा। सुझाव को भी शिकायत के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुझाव के रूप में जरूर इस पर दर्ज करने की व्यवस्था है। आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग को भी जन शिकायत नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण, स्थानांतरण सहित जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो। इस प्रकार ये सारे 5 बिंदु जो हैं इनको जन शिकायत नहीं माना जाएगा। जब आप इस पर टिक करते हैं तो मैं सहमत हूं कि उपरोक्त वर्णित शिकायत श्रेणियों में मेरी शिकायत नहीं आती है। इस पर टिक करते हैं और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये खुल जाता है। अब आप इस पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी डालते हैं। उसके बाद सामने प्रदर्शित होने वाले कैप्चा को इस जगह भर देते हैं और उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक करते हैं। याद रखें, मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी में से केवल एक को ही भरना है जिस पर आपको OTP प्राप्त करना है, और वहां से देखकर आप उस OTP को यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा नीचे, यहाँ पर उसमें भर देंगे OTP वहां से देखकर मोबाइल अथवा ईमेल से। जब आप OTP भर देंगे और सबमिट करेंगे तो आपको शिकायत दर्ज करने का पेज खुल जाएगा। मैंने यहाँ पूर्व से ही OTP दर्ज करके खोल रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑनलाइन सीधे शिकायत दर्ज करने का पेज है उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में। यहाँ देखें, मैं आपको एक एक फील्ड को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा कि आपकी शिकायत सामूहिक है अथवा इंडिविजुअल है। यदि आपकी मल्टीपल लोगों की शिकायत है तो सामूहिक शिकायत पर आप टिक कर सकते हैं और इसमें आप नाम कॉमा से पृथक करके भर सकते हैं। अगर आपकी एक व्यक्ति की शिकायत है तो अपना नाम भरें, अपने पिता पति का नाम। देखिए, जो भी अनिवार्य फील्ड है वो लाल स्टार से मार्क की हुई है। नाम, पिता का नाम, लिंग पुरुष महिला ट्रांसजेंडर, एक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है शिकायत दर्ज करते समय। मोबाइल नंबर द्वितीय भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। मैंने यहाँ OTP से इसमें लॉगिन किया है जो कि मेरा प्रदर्शित हो रहा है। आधार संख्या भी आप दे सकते हैं जो कि पूर्णतः वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आप अपनी संदर्भ का विवरण यानी शिकायत का विवरण, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपकी शिकायत है या आपकी किसी प्रकार की मांग है या आपकी कोई सलाह है कि या कोई अन्य आपकी ग्रीवांस है। तो इसके बाद में आप यहाँ पर रेडियो बटन में सिलेक्ट कर लेंगे संदर्भ का प्रकार और उसके बाद में आप विभाग को चयन करेंगे। देखिए, जैसे कि कृषि हो गया, तमाम सारे विभाग यहाँ पर लिस्ट आउट हैं जो कि पब्लिक से सीधे जुड़े रहते हैं। आमतौर पर देखिए, राजस्व यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शिकायतें रहती हैं या
पंचायती राज की साफ सफाई ना होना, या जैसे मेडिकल हेल्थ की, चिकित्सा स्वास्थ्य अस्पतालों से संबंधित, या फिर आपकी जैसे पुलिस से संबंधित शिकायतें, तो गृह गोपन पुलिस से संबंधित शिकायतें होती हैं। अब देखिए शिकायतों की श्रेणियां उस विभाग की, जिस विभाग को आप चुनते हैं उसके सापेक्ष सारी श्रेणियां आपकी शिकायत दर्ज करने की खुल जाती हैं। और आप जो अपनी ग्रीवांस दर्ज कराना चाहते हैं वो किस श्रेणी में आएगी, ये आप इन श्रेणियों में से चुन लेंगे, जिस श्रेणी में आएगी उसका चुनाव कर लेंगे। जैसे एफआईआर दर्ज करना या एफआईआर पर कार्रवाई करना, है ना। तो जैसे एफआईआर दर्ज करना, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो आपने एफआईआर दर्ज करने का लगा दिया। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना आवेदन पत्र का विवरण टाइप करके अंकित कर सकते हैं। इसमें स्कैन करके अपलोड किए जाने का भी विकल्प है। स्कैन करके नीचे अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चूज फाइल सबसे नीचे दे रखा है, तो इसमें अपलोड भी कर सकते हैं आप अपनी ग्रीवांस को। पर उचित ये होगा कि आप स्कैन करने से पहले उस पर अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित कर दीजिए, ताकि जिस भी अधिकारी के पास वह ग्रीवांस जाए तो वो आपके मोबाइल नंबर और उसकी कोई लीगल सेंटिटी बनी रहे। मतलब आपके हस्ताक्षर रहने से वो सही रूप में उसको, विधिमान्य रूप में उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार वैसे भी करते हैं लेकिन हस्ताक्षर रहना उचित रहता है। मोबाइल नंबर आप दर्ज कर देंगे उसमें शिकायत में और स्कैन करके अपलोड। इसके अलावा यदि आप अपनी शिकायत को टाइप कर अंकित करना चाहते हो तो देखें यहाँ पे आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। याद रखें यहाँ पर डेविलिश, कृतदेव आदि फॉन्ट का प्रयोग, जो कन्वेंशनल हिंदी के फॉन्ट्स हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि जब वो दर्ज होने के बाद में संबंधित अधिकारी के पटल पर दिखते हैं तो वो फॉन्ट बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, मतलब रीडेबल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर केवल मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया जाना, जिसको यूनिकोड फॉन्ट भी कहते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉन्ट होता है और उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी है, विवरण अंकित करते समय ये स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग ना करें, अपूर्ण विवरण अंकित ना करें, अन्यथा आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने में असुविधा होगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते, स्कैन करके अपलोड करना चाहते तो लिखते हैं आवेदन पत्र संलग्न है और यहाँ ब्राउज चूज फाइल से स्कैन करके अपलोड कर दें। ध्यान देने वाली बात है कि पीडीएफ, जेपीजी, ईजी और पीएनजी फाइल फॉर्मेट ही स्वीकार्य है यहाँ अपलोड हेतु, और जिनका अधिकतम साइज 500 KB से अधिक नहीं होना। यदि 500 KB से अधिक फाइल फॉर्मेट होगा तो फाइल का साइज होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यदि आपके एक पेज है तो आप जेपीजी बनाकर भी डाल सकते हैं या पीडीएफ बनाकर, और अगर मल्टी पेज है मतलब 2 या 2 से अधिक पेजेस हैं तो उसमें पीडीएफ ही बनाना उचित रहता है। आजकल पीडीएफ बनाने के लिए तमाम मोबाइलों में सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे कि पीडीएफ स्कैन और भी तमाम, तो उनका ऐप आप डाल लें और अपनी स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर लें। ठीक, इसके बाद में शिकायत का विवरण आप दर्ज करते हैं। शिकायत, मांग, सुझाव क्षेत्र की जानकारी, जिस इलाके की आपकी शिकायत और मांग या सुझाव है उस क्षेत्र की आप जानकारी दें। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण का रेडियो बटन चुनें, यदि आप नगरीय क्षेत्र सीमा में रहते हैं तो आप नगरीय का चुनें। अब देखें ग्रामीण में अलग ड्रॉप डाउन सारे खुल जाते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र से रिलेटेड ड्रॉप डाउन या रेडियो बटन खुल जाते हैं। जैसे ग्रामीण में आपको डिस्ट्रिक्ट चुनने का विकल्प रहता है, आपने जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट चुना, इसके बाद में आपका आगरा चुना, आगरा के बाद में आगरा डिस्ट्रिक्ट की तमाम तहसीलें जो भी हैं वो सब खुल जाती हैं। जैसे हमने आगरा की आगरा तहसील पकड़ी और फिर आगरा सदर की तहसील के जितने विकासखंड हैं वह भी खुल जाते हैं। मान लिया हमने अकोला विकासखंड चुना, अकोला विकासखंड की जितनी ग्राम सभाएं हैं वह सब लिस्ट आउट हो जाती हैं। उनमें से मान लिया आपकी विधानसभा जिस क्षेत्र में आपकी शिकायत है उस क्षेत्र का विवरण आप दर्ज कर रहे हैं तो वहीं का विवरण आप दर्ज करिएगा। ऐसा भी होता है कई बार कि हम लोग जिस क्षेत्र की शिकायत दर्ज कर रहे होते हैं हम लोग वहाँ निवास नहीं करते हैं और अन्य क्षेत्र की शिकायत, जैसे कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है और अपने गांव या घर की शिकायत यहाँ पर दर्ज करना चाहता है तो उस क्षेत्र की विवरण आप दर्ज करेंगे। इसके अलावा आप राजस्व ग्राम का विवरण दर्ज करेंगे और आपका जो थाना लगता होगा वह आप दर्ज करेंगे। थाना दर्ज करना अनिवार्य है, यहाँ पर देखिए लाल स्टार लगा हो, जनपद भी दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बाद आप अपना आवासीय पता दर्ज करेंगे यहाँ पर।
फिर इसके बाद में संदर्भ का दस्तावेज एवं पुराने संदर्भ। यदि आपने इस विषय से संबंधित पूर्व में भी कोई शिकायत किसी भी माध्यम से, चाहे वह सीएम जनता दर्शन में हो या आपने ऑनलाइन हो अथवा आपने डीएम साहब के यहाँ या तहसील दिवस में दे रखी हो शिकायत, और उनका आपके पास पूर्व का संदर्भ संख्या यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी संदर्भ इस प्रणाली पर दर्ज होता है उसको एक यूनिक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर या संदर्भ संख्या कह लीजिए, वह मिलता है। वह उसी से इस हर संदर्भ को इस प्रणाली पर ट्रेस किया जाता है। तो यदि आपका पूर्व से कोई संदर्भ संख्या उपलब्ध है तो इस पर टिक कर लें, और जो भी संदर्भ, यहाँ 2 संदर्भ संख्याओं को दर्ज करने का विकल्प है, तो आप 14 डिजिट का पहली संदर्भ संख्या, अगर आपके 2 हैं तो दोनों में अपने दोनों संदर्भ संख्याएं अंकित कर दें। इसके बाद में अगर आप पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल से आप पीडीएफ अपना अपलोड कर सकते हैं। देखिए आपको सिलेक्ट करने का विकल्प आ जाता है तमाम सारे, तो अपनी फाइल जो भी कंसर्निंग पीडीएफ, जेपीजी, जो भी फॉर्मेट है 500 केबी से कम, उसको अपलोड करके संदर्भ सुरक्षित करें। जब आप संदर्भ सुरक्षित कर देंगे तो आपका संदर्भ सुरक्षित हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि आपका संदर्भ सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, जिसकी संदर्भ संख्या और 14 डिजिट की संदर्भ संख्या आपको प्रदर्शित होने लगेगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो भी आप यहाँ पर विभाग चुनेंगे संदर्भ के विवरण में और शिकायत श्रेणी को चुनेंगे, तो शिकायत श्रेणी के आधार पर संबंधित अधिकारी को उस जनपद या जो भी तहसील विकास खंड के अधिकारी होते हैं उनके पास ये शिकायत पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है कि इसमें सबको डाला गया है नाम, तो उनको ये सिस्टम अपने आप पकड़ लेता है इस शिकायत से, तो ये अपने आप पहुंच जाती है। और जब आप इसको दर्ज कर देते हैं तो इसके बाद आपका संदर्भ संख्या मिलने के बाद में आपके पास एक एसएमएस भी, जो आपने इसमें मोबाइल नंबर दर्ज किया होता है, जो कि अनिवार्य है इसमें दर्ज करना शिकायत के रूप में, शिकायत में मोबाइल नंबर 1, उस पर आपको एक एसएमएस भी प्राप्त होगा कि आपका शिकायत इस पोर्टल पर, आईजीआरएस पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है, जिसका रेफरेंस नंबर या शिकायत संख्या या संदर्भ संख्या है, जो 14 डिजिट का नंबर आपको यहाँ प्रदर्शित होगा शिकायत है, वो उसमें एसएमएस के माध्यम से ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।